आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य। अंदरू मी गोत्राన్ని మనసులో స్మరించండి। మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి।
అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पावन पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण के द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से यह प्रसारण आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा रहा है। इसका संचालन, इस टीवी चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जाता है। कलयुग के प्रत्यक्ष देव भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ कल्याणोत्सव जो कि विवाह उत्सव है, माता देवी एवं माता भूदेवी के साथ। दर्शन कीजिए माता श्री देवी के, महालक्ष्मी की अवतार, भार्गव गोत्र की उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का विवाह प्रतिदिन दोपहर 12 बजे संपन्न होता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह विवाह उत्सव संपन्न किया जाता है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह विवाह करने की जो पद्धति है, जो पूजन विधा है यहाँ की, वह तिरुमला में अनुसरण की जाती है। वैखानस आगमोक्त पद्धति, हर तीर्थ का अपना अपना अलग अलग विधान होता है। तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। पवित्र श्लोकों का यहाँ पर उच्चारण भगवान के विवाह के लिए। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस विवाह में अब विश्वक्सेन महाराज की पूजा की जा रही है, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। वे उन्हें दायित्व सौंपा गया है। परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तंडिलप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यंक्रमकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरंगंकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारा चतुप्तशिनमानशे सुदरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृह्णामि दत्ताकं सुचरकं सुधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शान्तरमा शुभ पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाठापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विघ्नर्विश्वे देवामञ्जन्तमृतस्तस्य अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रजेत समावाहयामि रक्ताम्रधनमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम्। वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधनाय नमः जातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं संगकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्। आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे
सुतात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोतनिहत्तां प्रणिष्याम देशो विपधानामनादर्यामि सस्तान्दनितान् दधाते पद्माकारमण्डले बम्बूह विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राज्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्तिदा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नतधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो सदगतो वृदानि पुष्पसे इन्द्रस्य गित्यस्सखा परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरं तद्विप्रासमपि मन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य त्रिविणोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवते मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्मीदोपव्युषं यदा मयि सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् क्रमे स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्दमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मऋध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरनाय चक्षसे न्योपश्यवतमोरसस्तस्य भारयते हनः उषतीर्वमातरः तस्मारङ्गमावो यस्य क्षया जन्वथ आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण वितर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनमोधया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणे यत्ने पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ये भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्सदमार्त्येषु वयज्ञस्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् न्वातप्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्तावरी जिज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वगं सपूतमस्याति सुदितं मातरिष्वण पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्
समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाः घृतश्चितः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शितोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापनात् सोमस्तुत्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनात् मा जातवेदामूर्जगिन्त्यापनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्वपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रात्यान्तिषि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्धायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिक्ष्मा सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वाः विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा कमीनामृतिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वधेतिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां लक्ष्मीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपां वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के लिए अंकुरार्पण का कार्य किया जाएगा। नवधान्यों को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के पात्रों में डाला जाता है। यह शुभारंभ है उत्सव का। इससे पहले विश्वक्सेन महाराज की पूजा हो चुकी है, जो अग्रपूज्य होते हैं, भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष। भगवान के किसी भी उत्सव में निरीक्षण का कार्य करते हैं, वे सुरक्षा देते हैं। भगवान श्री विश्वक्सेन महाराज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सर्व सेनाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में ही हर उत्सव संपन्न होता है। ब्रह्मोत्सवों में भी विश्वक्सेन महाराज की पहले शोभा यात्रा निकली जाती है, जिसमें वे निरीक्षण करते हैं परिसर का एवं सुरक्षा प्रदान करते हुए उत्सव को सफल करवाते हैं। उसके बाद वरुण देव की पूजा हुई। वरुण देव की पूजा में उस रजत पात्र में समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया। अब ये देखिए, नवधान्य डाले जा रहे हैं। बीज जो हैं मिट्टी के पात्रों में, तांबुल पत्र, पान के पत्र, तुलसी पत्र, पुष्प इत्यादि से आच्छादित करके उस पर नवधान्य के बीज डाल करके उसमें जल सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार से यह अंकुरण के लिए रखा जाता है। यह नवधान्य जो कि भगवान के सेवा में अंकुरार्पण कहलाता है। अंकुरार्पण दो दृष्टियों से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि अंकुरार्पण के बिना कोई भी दैवी उत्सव नहीं रहता, वो प्रेताविष्ट हो सकता है। दूसरा, अंकुरार्पण से ही आने वाले समय का निर्धारण भी होता है। अंकुरण अच्छे से हुआ तो आने वाला समय अच्छा होगा। अंकुरण में समस्याएं हैं तो आने वाले समय में भी समस्याएं होंगी। अंकुरण अच्छे से होना चाहिए। यह भी एक
इसका महत्व होता है, महिमा है। वैवाहिक महोत्सवाक्यंजक्रमणि प्रतिसर्बन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजोषितानर्विपथा विराजन्ने तम्मय दोषायस्याननाग्नं विपिनानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोदधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनुजरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताग्नादाजानदा संगामे महि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनीमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारुहेम अम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रयातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। जिस प्रकार वैदिक विवाह में वर वधू को रक्षाबंधनम हाथों में बांधा जाता है, वैसे ही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, क्योंकि भगवान अभी वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। अत्यंत मुग्धकारी स्वरूप भगवान का, मनोहर स्वरूप, हमारे हृदयों में आनंद का संचार करने वाला यह स्वरूप। आइए भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें, उनसे आशीर्वाद मांगे। यह कल्याणोत्सव ही इसीलिए किया जा रहा है कि संपूर्ण लोकों में भगवान का आशीर्वाद प्रसारित हो। लोक क्षेमार्थम कह करके अर्चक स्वामी ने यह संकल्प हमसे करवाया था। भगवान के इस पवित्रतम कल्याणोत्सव का उद्देश्य ही है कि लोकों का कल्याण हो, भगवान की कृपा हो। इस प्रकार से भगवान के इस परम पवित्र कल्याण में हम सब प्रतिभागी बने हुए हैं और हम अपने अनेकों जन्म के पुण्यों का फल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का यह जो पवित्र कल्याणोत्सव है, यह कोई साधारण अवसर नहीं है, यह अत्यंत दुर्लभ अवसर है और इसका हमें लाभ लेना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें, समय व्यर्थ न करते हुए तुरंत भगवान के ध्यान में डूब जाएं, तभी हमें आनंद मिलेगा, तभी हमें पुण्य प्राप्त होगा। इस कल्याणोत्सव का इतना महत्व बताया गया है कि इस कल्याणोत्सव के दर्शन से भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ, यदि निष्ठा के साथ, कृतज्ञता पूर्वक हम इसका दर्शन करें तो हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। रक्षाबंधनम के दर्शन करें। भगवान के दाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। अत्यंत ही पावन पवित्र यह रक्षाबंधनम, भगवान हाथों में रक्षाबंधनम अत्यधिक पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान पवित्रता के स्रोत हैं, आनंद के स्रोत हैं, सौंदर्य के स्रोत हैं। भगवान परमाणु परमाणु में व्याप्त हैं।
अब देखिए, 2 रक्षाबंधन हम लेकर के अर्चक स्वामी माताओं के समक्ष, माताओं को भी बाएं हाथों में ये रक्षाबंधन बांधे जाएंगे। भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो तो भगवान के नाम का स्मरण करना है। नाम स्मरण रूप ध्यान करते हुए निरंतरता अनन्यता अति आवश्यक है। नित्य करते रहें। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं नित्य और अपना काम करते रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नित्य स्मरण करना होगा और अनन्य भाव से। अनन्य मतलब और किसी का स्मरण नहीं करना है, अन्य किसी और का नहीं, केवल ईश्वर का। तो ये निरंतरता और अनन्यता से जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे और हम पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो यह संसार हमारे मन पर कब्जा बनाए रखेगा और हमें भटकाता रहेगा। अभी तक हम मायाधीन ही रहे हैं, मायाधीन ही हो जाएंगे। हमें मायातीत होना होगा। संसार में भी भगवान के दर्शन करते रहना है। यह कठिन है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है। इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है निरंतर अभ्यास। ये देखिए, माता श्री देवी के बाएं हाथ में अर्चक स्वामी ने यह पवित्र रक्षाबंधनम बांधा है। भगवान मलयप्पा स्वामी कहे जाते हैं, यह जिनका अभी हम मूर्ति देख रहे हैं भगवान का, क्योंकि 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में हमें पता चलता है कि भगवान के आदेश पर स्वामियों के दर्शन करने पर मलयप्पा कोन नामक एक स्थान है तमिलनाडु में, वहाँ ये मूर्तियां प्राप्त हुई थी। इसलिए भगवान को मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। ये अर्चक स्वामी इन मूर्तियों को अब रक्षाबंधनम बांध रहे हैं और अर्चक स्वामी को भी अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, ताकि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को अबाध गति से निर्विघ्न होकर के संपन्न कर सकें। उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान का आशीर्वाद अर्चक स्वामी पर, क्योंकि अर्चक स्वामी हम सब के लिए यह कल्याणोत्सव संपन्न कर रहे हैं। अनेक विधाओं से भगवान की यह पूजा करते हैं हम सब। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। हमारा सनातन धर्म अति उदार है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को इसमें मान्यता है। सूर्य चंद्र तारक आकाश को बनाने वाली जो शक्ति है वही परमात्मा शक्ति है। आशीर्वाण ममक्ते इंद्र शुद्धो नागहि शुद्ध शुद्धा विरोधभिः शुद्धो रियं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो और्यं शुद्धो रत्राणि दाशरे शुद्धो वृत्राणि जिज्ञसे शुद्धो वाजं शिदाश्री मयिरेवात्र वनवाजनता मय्यासे मयिरेवहूतिः दैव्याहोतारामणिहन्त पूर्वे रिष्टास्याम धर्मा सुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि नेमीश्वरनमे ऋणक्नोत विश्वे देवास यहवीरयध्वं महास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामत्विशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतजहसिञ्च तपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादनिहं यमाहकं शिमे गर्भाञ्जनगिन्यो
मयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतसुरुजो वेन आवः स बुद्ध्निया पपवा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददात् सारण्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदरात् तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाकमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्त्यन्द्रमावाहयामि सोमस्य यदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिज्ञस्य पावने स्तः परशर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रेपवो अग्ने गोमोग्रयमं यज्ञं यदाग्ने यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणयजिग्नं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रणया सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणयजिग्नं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेटमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रणया कोमप्रणीतसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगं साधयन्तनः इदं वदन्ते कृतपट्टापदाकः सहस्रपोषं यजमानीञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपापोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि वसुभ्यो दृष्टनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनोभामि आपापोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे दृष्टनोभामि बृहस्पतये दृष्टनोभामि मित्रागे दृष्टनोभामि वरुणागे दृष्टनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनोभामि अश्विभ्यां दृष्टनोभामि पूष्णोभामि कक्षाभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टनोभामि औपासनयज्ञागे दृष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो दृष्टनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनोभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चिरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतरसि समितिसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि न्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रतिष्ठा अरातयः चित्ततिस्पावनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्पावनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य देवस्ताद्विदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आद्स्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनव सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयतं च अर्पतं च न्यर्पतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्धस्य इमामे अग्निष्टगाधेनव सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः जवाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यजितमक्षयमर्पदमानया अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्तस्वरेतमृतगिरास्मान् प्रजगापशभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओम भू स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनुमदेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसविदप्रासामीः देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सगपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोष प्रागचित्तार्थमतो देवादशप्रणिष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव सवितः प्रसुभा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभि स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोवा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णो यत्रमं पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्मम स्वाहा अनुमदेन्मम स्वाहा सरस्वतेन्मम स्वाहा देवसविदप्रासामीः ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ ప్రభులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము मनसश्चित्तमाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिवीयप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदं व्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य भटिराजस्य शेषस्य सहस्रभणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यनकापते यशोपतेत्यष्टदेवपरे विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्तिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोका बलयते लवणेक्षुधरा सर्पितृक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकजालमलिपुष्पराख्य सप्तद्वे पद्वेपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यमान यात्राख्य सप्तकुटपर्वत विराजिते भारतिकिं पुरुषहारीलावृतपत्राश्वकेतकमालक हिरण्यकर्मणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिके सदहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां कुम्भी तथा मातपसंघातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य त्रये सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलावकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपरवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीविघ्नोमणीन्द्रमदानुसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्य
विग्रहस्य शङ्खचक्रशारङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमतो वैखानस भगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परमासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यवन आप्नवान उर्वमेदलमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गनासम्मोहितपादा श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणै ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरा पुत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये भरा सर्वा साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस पवित्र कल्याणोत्सव में अभी कन्यादान संपन्न हुआ है। माताओं का कन्यादान करने का परम सौभाग्य ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों को ही है। ताल्लपाका अन्नमाचार्य ने 15वीं शताब्दी में इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था। भगवान के आशीर्वाद से आज भी उनके वंशज ही इस पवित्र कन्यादान का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार से इस परम पवित्र कन्यादान के बाद अब माताओं को बांधे जाने वाला परम पवित्र मंगल सूत्र प्रक्षालित किया जाएगा। उसे उस पवित्र जलों से धोया जाएगा और उसके बाद दोनों माताओं को यह पवित्र मंगल सूत्र धारण करवाया जाएगा। भगवान की इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ करें। सारे कष्ट मिट सकते हैं। इससे परम पवित्र
स्वरूप भगवान का अपने हृदय में धारण कर लें। हम ही नहीं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, 21 पीढ़ियां, जिस प्रकार से कल्याण हो जाएगा इन सब का, ऐसी मान्यता है। 21 पीढ़ियों का, हमसे पहले की 10 पीढ़ियां एवं आने वाली 10 पीढ़ियां। इसलिए परमात्मा के स्मरण में निरंतर रहना होगा, ये रहना होगा। हम भगवान का स्मरण करते हैं परम आनंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति होती है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका स्मरण करें। अपन स्वयं आनंदित होने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन भगवान को भी आनंदित करने का हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही हम भक्ति करना है हमें। जिस प्रकार से नवधा भक्ति भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने श्रीमद् भागवत बताया है, वंदना अर्चना पाद सेवनम साख्य दास्य स्मरण श्रवण कीर्तन भजन इत्यादि जो 9 भक्तियां बताई गई हैं, उनमें से शुकदेव महाराज ने, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाया था 7 दिन में परीक्षित को श्राप हो गया था। 7 दिनों के बाद उसे तक्षक नाग डसने वाला था, और यह अकाट्य श्राप था ऋषि पुत्रों का। और अब परीक्षित को यह पता चल चुका था कि उसकी मृत्यु 7 दिन बाद अवश्य संभावी है। परीक्षित वे थे जिन्हें माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। वे उत्तरा के पुत्र थे, अभिमन्यु के। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था अश्वत्थामा ने, प्रति भावना से पांडवों के वंश का नाश करने के लिए। लेकिन भगवान परम पिता, वे तो ब्रह्मास्त्र को भी निष्क्रिय कर सकते हैं। वे गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस ब्रह्मास्त्र को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया था। इस प्रकार परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण की लीला वहाँ पर हो गई थी। और गर्भ में ही उस परीक्षित ने परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे, जब वे उसे बचाने आए थे। इस प्रकार परीक्षित भी अत्यंत पुण्यात्मा थे, लेकिन उन्हें भी श्राप प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने एक पाप किया था। एक ऋषि ने उनकी बात नहीं सुनी। वे ध्यानमग्न थे ऋषि, ये आखेट में थके हुए थे, और पानी मांगने जब वहाँ गए तो वो ऋषि तो अपने ध्यान में थे, उन्होंने सुना नहीं। तो इसे अपना अपमान समझ करके परीक्षित ने वहीं पड़े मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया और चले गए। लेकिन जब ऋषि पुत्र लौटे, उन्होंने देखा कि ऋषि के गले में वह मरा हुआ सांप था, तो वे क्रोध से भड़क गए और समाधि में उन्होंने लगा के देखा तो पता चला कि परीक्षित ने किया है काम। तो ऋषि पुत्रों ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिनों के बाद तुझे तक्षक नाग डसेगा। तो अब वह श्राप हो चुका था, परीक्षित को पता लग गया। तो उन्होंने कहा कि यह जीवन अब समाप्त हो रहा है 7 दिन में, तो भागवत सुन करके अपने आप को धन्य करना होगा। उन्होंने शुकदेव महाराज की शरण ली। शुकदेव जो वेद व्यास के पुत्र थे, श्रीमद् भागवत कथा उन्हें 7 दिन में सुनाई। तो शुकदेव महाराज ने परीक्षित को 3 भक्तियों को, 9 भक्तियों में से 3 को सर्वश्रेष्ठ बताया। वे थे श्रवण, कीर्तन और स्मरण।
श्रवण माने भगवान का नाम सुनना, प्रवचन सुनना, भगवान के तत्व ज्ञान को समझना कानों से। उसके बाद मुख से भजन, भगवान का नाम संकीर्तन करना, उनका ध्यान लगाना। और तीसरा था स्मरण भक्ति, जो कि केवल स्मरण करो भगवान का। तो इनमें से स्मरण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है मन से। हो सकता है मुंह से भजन करते समय आपका ध्यान कहीं चले जाए, कान से सुनते समय कहीं चले जाए, लेकिन मन से जब आप स्मरण करेंगे भगवान का तो वह पक्की भक्ति मानी गई है। इसलिए मन से ही स्मरण करना होगा भगवान का सदा सदैव निरत। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये सादीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। वेलयुनी कल्याण वेदिका वेलयुनी कल्याण वेदिका मति नुंडी కలికి జౌవన
अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविद प्रसुभा ओम अग्निनेत प्रथमो देवता नागंसो अस्य प्रजामत्यदमर्त्यपाशात् तदेकं राजावरणो नमज्यदां यथे युक्त स्त्री पवित्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णश्रुति प्रणया राजगे स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसदाजा आस्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णेह बोदृशकं समान आयु प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडो मया सतीष्ठाः यजुष्टो वह्नितमस्सोषणानो विश्वान् द्वेषागंसि प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने मम भवते नेदिष्टो अस्यावशतो व्युष्ट अवजिक्ष्मणो वृणकं नृणानो वेहिमृडेकमुदहमोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते ज्ञानो देहिमेहिडग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्मग्स्ताः अनुमतेन्मग्स्ताः सरस्वतेन्मग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्मूलाजुहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्य ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेणोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाभुतत्वया वयं धाराभुतन्या इमा अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेणोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाभुतत्वया वयं धाराभुतन्या इवा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् जियन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्मग्स्ताः अनुमतेन्मग्स्ताः सरस्वतेन्मग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे औपासनाग्नो सर्वप्रागिच्चित्तार्थमतो देवादि शत्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि प्रसदगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुणातरग् स्वाहा तद्विप्राधोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्मग्स्ताः अनुमतेन्मग्स्ताः सरस्वतेन्मग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो कर्मसात्पुण्यार्थं उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा यतस्य कर्मणोऽतिरेकं यत्वान्योनिविहाकरम् अग्निष्टस्पृष्टकृतित्वान् सर्वज्ञस्पृष्टकं चहुरं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते हुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदृष्टै स्वाहा अंस्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितिशतेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा धात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविषा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्काम् दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पिता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः दरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसुविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमसि मामे वर्षिताकक्वरेष्टो क्रम्वचो अपावधीन् त्वेषं वचो आपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं यजन्माजीकृतपत्रमेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिमपणया दक्षिणतः प्रतिमपणया उत्तरतः प्रतिमपणया पश्चिमतो विष्णोस्तुतमसि दक्षिणतो विष्णोस्तुतमसि उत्तरतो विष्णोस्तुतमसि प्राच्यां विष्णोस्तुतमसि सर्वानन्यान् परसमोक्ष्याग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पुरुषतयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यसोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यसोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय शतञ्च सत्यक्षेत्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे तथादन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा आरङ्गामामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात् मयि प्रजा मयिन्द्र इन्द्रयं दधात् मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय क्रन्दमया देव परिपूर्णतस्तते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सङ्गनम्बरस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समा सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की विवाह होम संपन्न हुआ। भगवान का विवाह होम संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हो चुकी है। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया है। अब यह वारणमायरम का पवित्र कार्य संपन्न हो रहा है। इस वारणमायरम में अर्चक स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तरफ से और वधू के तरफ से अन्नमाचार्य के वंशज इसमें भाग लेते हैं। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। माताओं के गले में यह पवित्र पुष्पमाला विवाह उपरांत पहनाई जा रही है। इससे इस पवित्र कल्याणोत्सव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होगी। सदा भगवान का ध्यान करते रहना ही हमारा उद्देश्य है। हम जो है सदा सर्वदा भगवान के ही स्मरण में लगे रहें, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो कल्याण है उसका एकमात्र तरीका है भगवान का स्मरण। सदा अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें और अपना कर्तव्य पूरा करते रहें, जीवन यापन के प्रयास जारी रखें। लेकिन हमारा सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए भगवत स्मरण। यही एकमात्र तरीका है अपने आप को आनंदित करने का। अन्यथा हम इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में भटके रहेंगे, जैसे अनादिकाल से अनंत योनियों में हम भटकते रहे। इस प्रकार भगवान का ध्यान रखें सदा परम पिता का। देखिए ये भक्तगण कल्याण वेदिका के सामने बैठे हुए ये दंपत्ति हैं, सब गृहस्थ लोग हैं। विवाह उत्सव, कल्याणोत्सव में केवल पति पत्नी को ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। सभी गृहस्थ लोग हैं। देखिए भक्ति श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ कृतज्ञ भाव से आनंद ले रहे हैं इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का। पूर्णतः अभिभूत नजर आते हैं सभी। ये भगवान की यह अद्भुत परिणय लीला का दर्शन करें। आइए हम सब भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడెడు చీరగట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. నమో